मेरा नाम राजेश है। मेरी उम्र 55 साल है। ये कहानी मेरे बेटे रितेश की है। उसका उम्र करीब 18 साल था। आप लोग सोचेंगे कि मैं था क्यों बोल रहा हूँ। इसका जवाब आपको आगे की कहानी में पता चलेगा। रितेश बचपन से ही उतना मिलनसार नहीं था। उसका कोई दोस्त भी नहीं था। वो सिर्फ अपने कमरे में पूरा दिन रहता था। उसे उसके कॉलेज के लड़के बहुत तंग करते थे। वो बहुत परेशान रहता था। मुझे उसके बारे में सोचकर बहुत चिंता होने लगता था। इसीलिए मैंने उसका कॉलेज बदल दिया। उसका एडमिशन दूसरे शहर में कर दिए और उसके लिए उस शहर में एक कमरा भी ले लिया था। वो उस शहर में अकेले रहता था। मुझे लगा था कि वो दूसरे कॉलेज में नए दोस्त बनाएगा तो उसे भी अच्छा लगेगा। एक दिन रितेश अपने कॉलेज से अपने रूम में लौट रहा था। वो अपने अपार्टमेंट में एक कोने में उसे एक लैपटॉप मिलता है, जिसको देख के लग रहा था कि ये बहुत दिनों से वहां पड़ा हुआ था और शायद लैपटॉप खराब भी था। रितेश के पास कोई कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं था, इसीलिए रितेश ने सोचा कि ये लैपटॉप अपने कमरे में ले जाए। रितेश अपने कमरे में पहुंचा, लैपटॉप को चार्ज पे लगा देता है और फिर वो नहाने चला जाता है। उसके आने के बाद वो लैपटॉप को चेक करता है तो वो चौंक जाता है। उसने देखा कि लैपटॉप चार्ज हो गया था और वो सही सलामत चल रहा था। रितेश बहुत खुश था। उसे वो लैपटॉप चलाने में बहुत मजा आ रहा था। उसने लैपटॉप को पूरी रात चलाते चलाते सो गया। जैसे ही सुबह हुआ, रितेश अपने कॉलेज के लिए निकल गया। रास्ते में उसके एक पुलिस स्टेशन पड़ता है। उसने देखा कि पुलिस स्टेशन पे एक लड़की रो रही थी। वो कह रही तो कि उसके रूम में रोज रात को कोई चोर आता है, लेकिन वो कुछ चुरा के नहीं जाता। रितेश ने उस बात पे उतना गौर नहीं किया और अपने कॉलेज चला गया। कॉलेज से आते ही उसने उस लैपटॉप को ओपन किया और अपार्टमेंट के कनेक्शन से कनेक्ट किया और इंटरनेट चलाने लगा। कुछ देर बाद उसे एक अजीब सा ब्राउजर दिखा। उसने बिना कुछ सोचे उस पर क्लिक कर दिया। अचानक स्क्रीन बंद हो गया। उसे लगा कि लैपटॉप फिर से खराब हो गया, लेकिन फिर से लैपटॉप अचानक चालू हो गया और ये देख के रितेश बहुत खुश हुआ और उसने अपने लैपटॉप को गौर से देखने लगा। उसने देखा कि लैपटॉप पे एक पोर्टल जैसा कुछ दिखने लगा। उस पोर्टल के पार होते ही कुछ अजीब सा वेबसाइट दिखने लगा। रितेश ने उनमें से एक ब्राउजर में क्लिक किया। उसमें लाइव वीडियोस दिखना चालू हो गया और वो वीडियोस कुछ अजीब से और डरावने तरह के थे। रितेश के नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एक और लाइव वीडियो प्ले हुआ, जिसमें एक आदमी था। उसे एक अंधेरे से रूम में बांध दिया गया था और एक दूसरा आदमी आता है और उस आदमी के सर पे छेद कर देता है। ये देख के रितेश बहुत डर जाता है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देता है। अब इस वाले वीडियो में एक लड़की अपने बेड पे सो रही थी। ये देख के रितेश चौंक जाता है। वो लड़की वही लड़की थी जो उस दिन पुलिस स्टेशन पे कंप्लेन लिखाने आई थी। कुछ देर बाद उसके कमरे में एक आदमी आता है। उसने मास्क पहना हुआ था। उसके हाथ में एक हथियार था। वो आदमी बेड के पास आकर खड़ा हो जाता है और अपने हथियार से उस लड़की पे हमला करना शुरू कर देता है। ये देखने के बाद रितेश तुरंत उसी पुलिस स्टेशन पे खबर कर देता है। अगले दिन सुबह रितेश को वापस पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। रितेश को बताया जाता है कि पुलिस उस लड़की के घर जाने के बाद उसके घर में वो नहीं मिलती। ये सुन के रितेश चौंक जाता है और बस उसके कुछ दिन बाद रितेश खुद लापता है।